अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर अहमद होम किचन गार्डनिंग से। तो आज भी हम किचन गार्डनिंग के अंदर तोरी के पौधों को लगाएंगे। तो ये तोरी के पौधे मैंने कोई स्पेशल पनीरी नहीं लगाई थी इस दफ़ा। जो पिछली दफ़ा मैंने तोरियाँ लगाई थी उनसे बीज काफ़ी गिरे हुए थे मेरी छत के ऊपर, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे बीज गिरे हुए थे। ये वाइट बैंगन का मैंने पौधा लगाया था एक पॉट के अंदर, ये अभी पनीरी है इसकी। तो इसके अंदर भी बीज मिक्स थे मट्टी के अंदर, तो वो यहाँ पे 2 पौधे यहाँ पे उगे हुए हैं। बाकी जो तोरी की बेल बनी हुई है उसके ऊपर फूल भी आ रहे हैं, वो भी तोरी की बेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सीज़न की बात करते हैं, तो अभी इनका सीज़न है इनको लगाने का। तो अगर आपको पनीरी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी भी इनके बीजों को लगा सकते हैं। बीज जब लगाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि नमी बरकरार रहे। जैसे नमी बरकरार रहेगी, थोड़ा सा शेडी एरिया होगा, तो ये बीज जल्दी से उगना शुरू हो जाते हैं तोरी के। क्योंकि अभी फुल गर्मी है, तो गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रख देंगे तो फिर वो इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसको पोट से निकाल के हम मिट्टी के अंदर लगाते हैं। लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मिट्टी का अक्सर लोगों को मसला आ रहा होता है। तो ये आम मिट्टी है, कोई भी गार्डन सॉइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं तोरी के पौधों के लिए। जो तोरी के पौधे हैं वो ये इस तरह का ढीठ किस्म का पौधा है कि ये आम सी रफ़ सी मिट्टी में भी उगना शुरू हो जाता है। वैसे तोरी के पौधे नाराज़ ना होना, मतलब इतना सख्त जान ये पौधा है, मतलब उसके लिए अच्छा अल्फाज हम इस्तेमाल करें ना, इतना सख्त जान ये पौधा है कि कोई आम सी रफ़ सी भी मिट्टी इनको मिल जाए ना, तो ये बेल वहाँ से भी बढ़नी शुरू हो जाती है। मेरे पास ये जो मिट्टी है ये मैंने नर्सरी से ली थी। अगर आपने मिट्टी कहाँ से लेते हैं या नर्सरी से कैसे ख़रीदते हैं, कैसे मिलती है, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। इस मिट्टी के अंदर इस टोकरी के अंदर 3 हिस्से मिट्टी है और 1 हिस्सा कंपोस्ट है। तो कंपोस्ट आपको किसी भी नर्सरी से मिल सकती है इजीली। अगर कंपोस्ट नहीं है तो फिर भी चलेगा, तोरी का पौधा फिर भी बहुत अच्छा ग्रोथ देता है। तो आप चाहते हैं कि आपका तोरी का पौधा बहुत अच्छा हो, तो फिर ऐसे कीजिएगा कि इसके अंदर कंपोस्ट थोड़ी सी मिक्स कर लीजिएगा। 1 kg का भी वो मिल जाता है इसका बैग, तो वो लाके आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ये इर्द गिर्द की जो आवाज़ें आ रही हैं उससे ज़रा माजरत, क्योंकि ये वीडियो मैंने एडिट नहीं करनी और इसी तरह मैंने अपलोड करनी है। इनको हम बाहर निकालते हैं। ओए, लगता मेरा एक पौधा टूट गया, नहीं बच गया, पत्ता टूटा है इसका। इसको यहाँ से मैं अलग कर लूँगा और इस वाले को भी यहाँ से प्यार से अलग कर लिया, ये ले। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जैसे ये वाला पौधा मैंने अभी निकाला है तो इसकी जड़ें निकल रही हैं। थोड़ा सा बड़ा पौधा हो तो कोशिश कीजिएगा कि उनकी जड़ें ना निकलें। तो अभी मुझसे ये जड़ें निकल आई हैं, लेकिन ये पौधा फिर भी चल पड़ेगा, क्योंकि मैं इनको शाम के टाइम लगा रहा हूँ। आगे पूरी रात पड़ी हुई है, तो पूरी रात में ये स्टेबल हो जाएंगे मिट्टी के अंदर। ये थोड़ा सा ऑन करें, इसको रखें और थोड़ा सा साइडों से प्रेस कर दें इसको। ये नहीं, और साइज़ कितना होना चाहिए जिस साइज़ के अंदर हम ये तोरी का पौधा लगा रहे हैं। बेल होती है, काफ़ी बड़ी बेल होती है। अगर हम मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा अवेलेबल करेंगे तो आपको तोरियाँ भी अच्छी खासी मिलेंगी। और आपके घर के लिए जो तोरियों का पौधा है वो कोई 4 से 5 पौधे लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा तोरियाँ आपको मिलती रहेंगी। एक पौधा तकरीबन 3 से 4 दफ़ा तोरियाँ दे देता है, क्योंकि उसके ऊपर फूल आते रहते हैं, पॉलिनेशन होती रहती है और तोरियाँ बनती रहती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आके पॉलिनेशन का मसला हो सकता है कि अगर आपके घर के पास कहीं मक्खियाँ ज़्यादा हैं, आ जाती हैं फूलों के ऊपर बैठने के लिए, तो वहाँ पे तो ये बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देंगी तोरियाँ। अगर मक्खियाँ नहीं आती तो ये हवा के साथ पॉलिनेशन करते हैं खुद ब खुद, सेल्फ़ पॉलिनेशन। तो सेल्फ़ पॉलिनेशन में थोड़ा सा ये मसला हो जाता है कि वो सही तरीके से पोलन लगते नहीं हैं, क्योंकि एक आधी बेल होती है हमारे पास। तो अगर हम 3-4 बेलें इकट्ठी लगा दें और वो 3-4 बेलें एक ही जगह पे ऊपर चढ़ा दें, तो वहाँ से भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी मिकदार में मेल फूल होते हैं। जैसे ही हवा चलती है तो वो खुद ब खुद पॉलिनेशन करते रहते हैं। तो साइज़ का मैं आपको बताने लगा था। तो साइज़, ये जो टोकरी है ये तकरीबन इसकी गहराई 8 इंच के करीब है और लंबाई इसकी 1 फीट है और चौड़ाई
भी तकरीबन 1 फीट है, लेकिन 1 फीट से कम ही है। इधर 1 फीट, ये 1 फीट कोई 2-3 इंच होगी टोकरी की लंबाई, और चौड़ाई तकरीबन 1 फीट होगी। इस तरह की है, कोई अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी गहराई 8 इंच है। तो इसके अंदर हमें एक पौधा चाहिए, तो मैंने ये एक पौधा लगा दिया। पिछली दफ़ा इसी टोकरी के अंदर मैंने 2 पौधे लगाए थे, तो दोनों पौधों के ऊपर तोरियाँ आई थी, बेल भी बड़ी हुई थी, लेकिन बेल का साइज़ उतना बड़ा नहीं हुआ था जो मैंने क्यारी के अंदर लगाया था। तो उस क्यारी के अंदर जो हमने पौधा लगाया था उसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया था। तो जो हमने इस टोकरी के अंदर लगाए थे, ये 2 बेलें बनी तो थीं, इसने मुझे तोरियाँ भी दी थी, लेकिन उतनी तोरियाँ नहीं दी थी जितनी एक उस पौधे ने हमें तोरियाँ दे दी थी, क्योंकि उसके पास मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इसलिए पौधे ने हमें अच्छा रिज़ल्ट दिया था। तो इस दफ़ा भी मैं 2 पौधे एक ही टोकरी के अंदर लगाने लगा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये तोरी के पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये खुद ब खुद उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मैं साइडों से मट्टी प्रेस करता हूँ, तो आपने ज़्यादा ज़ोर लगा के मट्टी प्रेस नहीं करनी, वरना ये हम जब पौधा लगाते हैं तो इसकी जो जड़ें एक ही जगह पे स्टक हो जाती हैं। मतलब ऊपर प्रेशर डालेंगे वो दब जाएंगी, पानी देंगे तो वो पौधा कितने दिन ही इतने ही साइज़ का रहेगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, और आपको लगेगा पता नहीं आगे बढ़ क्यों नहीं रहा। तो अभी भी कोई अगर आपने किसी किस्म का भी पौधा लगाया हुआ है और उसके साथ ये मसला आ रहा है और थोड़ी सी मतलब ऊपर फंगस भी आ रही है ग्रीन कलर में, तो आपने ये करना है कि उसको हल्की हल्की ना गोडी कर देनी है। तो फिर आप देखना कि इंशाल्लाह ताला जो आपका पौधा होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वही पौधा जो रुका हुआ पौधा था। अभी हम बेल की तरफ चलते हैं, तो वो बेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि जैसे ये मैंने पानी दिया था, तो ऊपर आप ग्रीन कलर की फंगस देख रहे होंगे मट्टी के ऊपर। तो ये मेरे पौधे यहाँ पे रुके हुए हैं। जैसे इसको मैं गोडी करूँगा तो ये पौधे मेरे बड़े होना शुरू हो जाएंगे। इस टोकरी के ऊपर और इस वाली टोकरी के ऊपर इस दफ़ा मैंने अच्छा खासा तजुर्बा किया है। मतलब ये पीछे रह गए थे पौधे और ये आगे निकल गए थे। अब वो वाले आगे निकल गए हैं और ये वाले पीछे रह गए हैं। क्यों? इनके अंदर अभी गोडी नहीं की, उनको मैंने गोडी की थी 2-3 दफ़ा, तो वो देखें उन पौधों का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया। वरना ये पौधे बिल्कुल छोटे छोटे थे और ये पौधे इतने बड़े हो गए थे। लेकिन अब ये पौधे यहाँ पे आके रुके हुए हैं, क्योंकि एक नमी बहुत ज़्यादा है, जल्दी मिट्टी नहीं खुश्क होती, और ऊपर से ये जो फंगस है ये नहीं पौधों को बड़ा होने देती। जैसे गोडी करते हैं तो ये फंगस ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पास लकड़ियों की राख है तो वो इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर ये बार बार जो फंगस ऊपर आ जाती है ग्रीन कलर की, ये नहीं आएगी और आपके पौधे बिल्कुल ठीक बड़ा होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी तोरी की बेल है। तो ये तोरी की बेल भी मैंने एक टोकरी के अंदर लगाई हुई है। अभी इसको पानी देने का टाइम है, क्योंकि असर के टाइम में आया हूँ, तो सुबह का पानी दिया हुआ था, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया है, तो इसको पानी अभी हमने लाजमी देना है। तो तोरी की बेल इस निस्बत में भी थोड़ी सी प्लस पॉइंट में जाती है कि अगर इसका पानी फुल भी ड्राई हो जाए ना, तो 1-2 दिन ये सरवाइव कर जाती है पानी के बगैर। तो इसलिए इसकी आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक पौधा है और ये बेल यहाँ से चलना शुरू होती है और ये ऊपर जा रही है, और रास्ते में इसके ये देखें फूल भी निकल रहे हैं। ये जितने फूल निकलेंगे ये सारे मेल फूल होंगे। ये देखें, ये भी है, और ऊपर आके यहाँ से आके ये 2 हिस्सों में जा रही है। एक हिस्सा इसकी सेकंड ब्रांच है, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो अगर आपको दिखाई दे रहा है, फोकस नहीं हो रहा ये, चलें, तोरी वैसे भी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, तो ये फोकस नहीं हो रही, तो ये वाली तोरी यहाँ पे लगी हुई है सेकंड ब्रांच के ऊपर। इसके ऊपर फूल निकलेगा। जैसे आगे मैं आऊँ तो यहाँ पे भी निकली हुई है, ये देखें। और ये बेल मेरी चलती जा रही है, ये आगे से ये 7 कद्दू की बेल है यहाँ पे, और यहाँ तक आ गई है ये वाली बेल। और इसको मैं इस डोरी के साथ लेके जा रहा हूँ। ये देखें, मैंने लपेटी हुई थी, और मैंने ये भी बताया था कि ये हम जो बेलें हैं ये ऊपर कैसे लेके जाते हैं, और अपनी मर्ज़ी से इनको किधर लेके जाना चाहें तो वो लेके जा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है।
तो वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के एंड पे दे दूँगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि पौधों को किस तरह बांधा जाता है, हैंग किया जाता है, तो वो सारा कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी हम पनीरी की तरफ चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी वाइट बैंगन का पौधा है, लेकिन इसके साथ ये तोरी खुद ब खुद उगी हुई है। यहाँ पर भी इसका ये भी पौधा निकला हुआ है। इसके अलावा और भी निकले होंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कचरा फेंका था, तो कचरे के अंदर जो बीज इसके गिरे हुए थे, ये देखें, 2 पौधे ये निकले हुए, एक पौधा ये निकला हुआ, एक पौधा अभी निकल रहा है, ये देखें, और ये इधर भी निकला हुआ है, यहाँ पे भी निकला हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा, और कुछ पौधे मर भी गए हैं जो मैंने बाकी सफाई की थी, जो मिट्टी के अंदर मिक्स थे। जैसे ये भी एक है। तो इस तरह ये फोकस नहीं हो रहा आज मेरा कैमरा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो इस तरह ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ये तोरी के पौधे थे, और एक पूरी बेल भी बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी ये कचरा पड़ा हुआ है, जो गार्डन का कचरा था, तो इस तोड़े के नीचे से ये उगे हुए हैं। ये देखें, एक ये बेल है, 2 बेलें ये निकली हुई हैं, और ये पूरी बेल बनी हुई है। ये देखें, इनको तो मैं पानी भी नहीं डालता, तो ये बारिश के पानी से इतनी देर निकाल गए हैं ये वाले पौधे यहाँ पे। और 2 बेलें ये इकट्ठी एक ही कोने से निकली हुई हैं, टोकरी के कोने से। ये देखें, ये बीज इतने ज़्यादा होते हैं कि ये अभी आप ये देखें कि मैं बीज भी निकाल रहा हूँ इसके अंदर से, तो काफ़ी ज़्यादा बीज निकलते हैं। एक ही तोरी के अंदर बेबहा बीज होते हैं। अगर एक दफ़ा आप बीज ले लेते हैं तो आपसे वो ख़त्म ही नहीं होंगे बीज, इतने ज़्यादा ये बीज बनते हैं। तो ये बेलें देखें ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये खुद ब खुद उगी हुई हैं इस टोकरी के अंदर। अब यहाँ से निकालूंगा नहीं, पानी देता रहूँगा, ये बेलें मेरी इधर से बड़ा होना शुरू हो जाएंगी और मुझे फल मुहैया करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और बाकी जो मैं भूल गया हूँ इस वीडियो के अंदर, जो मैंने आपने कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इंशाल्लाह ताला जल्द रिप्लाई आएगा आपको। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।